नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 20 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। कौन सा देश हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया है? ऑप्शंस है फिलीपींस, यूएसए, इंडोनेशिया, जर्मनी। सही उत्तर है ए, फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू ने फिलीपींस पर अटैक किया और साथ ही साथ इसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। एशिया प्रशांत द्वीपों के उत्तरी सिरे को पार करते हुए इस तूफान ने भूस्खलन और अचानक से बाढ़ आने की शुरुआत कर दी है। फिलीपींस में 14 अन्य लोग जो लापता हैं। साथ ही चीनी द्वीप प्रांत हैनान पर लैंडफॉल बनाने के बाद कोम्पासू उष्णकटिबंधीय तूफान एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीके से उभर रहा है। इसने हांगकांग और वियतनाम को भी क्रॉस किया और इसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अभिनेता विलियम शैटनर, जो अंतरिक्ष में अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, उन्होंने किस एजेंसी के रॉकेट जहाज़ पर यात्रा की? हमारे ऑप्शंस हैं वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इस प्रश्न के उत्तर को हमने आपके लिए छोड़ा है फ्रेंड्स। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर ही बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया? ऑप्शन है कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, भुवनेश्वर। सही उत्तर है बी, विशाखापट्टनम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम में किया गया। इसका उद्घाटन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं 98 जयंती के अवसर पर और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किया गया। NSTL रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। वरुणास्त्र, टॉर्पीडो, एडवांस लाइट और मरीच डिकॉय सहित NSTL उत्पादों को कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किया गया है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। विश्व दृष्टि दिवस 2021 की थीम क्या है? अपनी आँखों से प्यार करें, आंखें दान करें, जीवन दान करें, नेत्र स्वास्थ्य के मामले और पहले दृष्टि। सही उत्तर है ए, यानी अपनी आंखों से प्यार करें। विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोस में। इस वर्ष ये दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि दोष के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका थीम इस बार लव योर आइज, यानी अपनी आंखों से प्यार करें, रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। क्या 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला कौन सा विशेष दिवस का ये विषय है? तो इसके ऑप्शन है वैश्विक हाथ धोने का दिन, विश्व जूनोटिक रोग दिवस, विश्व कुपोषण दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ए, वैश्विक हाथ धोने का दिन। 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धोने का दिन मनाया गया, जिसका विषय था हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 मनाया गया। 2021 की थीम थी हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस दिन की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी, जो संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो साबुन से प्रभावी हाथ धोने को बढ़ावा देता है। 2008 में पहला विश्व हाथ धोने का दिवस 70 से अधिक देशों और 120 मिलियन बच्चों में मनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के बाद हाथ धोने पर कुछ विशेष जोर दिया जाने लगा है ताकि प्रभावी तरीके से, सही तरीके से हाथों को धोया जा सके और इन्फेक्शन से मुक्त रहने का प्रयास किया जा सके। चलते हैं अपने छठे प्रश्न पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई हैं? पल्लवी फौजदार, मीरा मोहंती, फातिमा बानो, कोमल पाटोले। सही उत्तर है सी, फातिमा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोस्कोरे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कारगिल के अतिरिक्त उपायुक्त यानी ADC सेरिंग
मोटुप ने तहसीलदार कार्यालय में पहला निवासी प्रमाण पत्र जारी किया। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह में और कारगिल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है या फिर वे सक्षम अधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित हो तो वे निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे। 7वां प्रश्न है कि पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया? हमारे ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सही उत्तर है ए, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने हाल ही में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इसके पहले इन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में आर्म्ड रेजिमेंट, आर्म्ड ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान भी संभाली हुई है। इसके अलावा ये भूटान में भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के सदस्य रहे हैं और पश्चिमी अफ्रीका यूनाइटेड नेशन में इसके मिशन में बतौर मुख्य सैन्य अधिकारी के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 4.85 करोड़ रुपए, 3.55 करोड़ रुपए, 2.98 करोड़ रुपए और 1.95 करोड़ रुपए। सही उत्तर है डी, 1.95 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एक मामले की जानकारी तय समय के भीतर नहीं देने के मामले में बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एससीबी ने गैर अधिकृत लेन देन में ग्राहक की रकम वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं की थी। आरबीआई ने कहा कि एससीबी ने ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? हमारे ऑप्शन हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, यूनिसेफ। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी 10,000 प्रश्नों की इतिहास की श्रृंखला चल रही है। हालांकि 10,000 प्रश्न हम उसमें जीएस की शामिल करेंगे पूरे। अभी इसमें इतिहास को लेकर हम चल रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। एक सुपरहिट सेट हमारे साइंस के प्रश्नों का भी आया है। आप इनको ज़रूर फॉलो करें, आने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। दूसरी चीज़ की आपको पता ही होगा कि बीपीएससी की परीक्षा जो कि दिसंबर में होने वाली थी, अब ये दिसंबर में नहीं होगी, ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसके होने की बातें 15 जनवरी के बाद की जा रही है कि 15 जनवरी के बाद ये परीक्षा हो सकती है। सीडीपीओ की परीक्षा भी इसके बाद ही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बीच हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा समय हो गया है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, और इतने समय में हम बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाएंगे, बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। आप हमें रेगुलर फॉलो करें और मुझे विश्वास है कि आपका जो भी ये प्रयास है ये बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा और आप ज़रूर ही सफल होंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आईसीसी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता जगाने की यूनिसेफ की मुहिम से जुड़ गई है। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #OnYourMind का प्रचार होगा। इस अभियान के तहत आईसीसी के वैश्विक मंच का प्रयोग इस विषय पर यूनिसेफ के कार्यों के प्रचार के लिए किया जाएगा, जिसमें प्रसारण और डिजिटल चैनल शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? ऑप्शन से हमारे भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस। सही उत्तर है सी, चीन। चीन ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया, जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का चक्कर लगाया। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं, जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में हम बात करें तो इसकी गति धीमी होती है, किंतु इन्हें अवरोधित करना, ट्रैक करना अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन से 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 15 अक्टूबर। सही उत्तर है 15 अक्टूबर, जो हाल ही में मनाया गया। विश्व भर में प्रत्येक साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। विकासशील देशों में करीब 43% ऐसी महिलाएं हैं जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य भी है कि ग्रामीण महिलाओं की तरह महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। चलते हैं 12वें प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन से 10, 7, 4, 3। सही उत्तर है बी, 7। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भरता की स्थिति प्रदान कर एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने 4 दशक पुरानी आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है और साथ ही साथ 7 नई राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा हार्डवेयर से लेकर भारी हथियार और वाहनों तक का निर्माण किया है। इसी के साथ हमारे ये प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आप हमारे इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाके उसको ज्वाइन करें। इससे आपको सारे के सारे वीडियोस की PDF आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही वहाँ पर डेली के बेसिस पे क्विज़ भी कराए जाते हैं जिनमें आप भाग लेकर के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।